हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पैरेललोग्राम के आगे जितने भी रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं इन सभी की एक कंबाइन लेक्चर में आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको वो मतलब कि ऐसे है कि लाइफ टाइम आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी अगर इस वे से आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैरेललोग्राम से। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की हमारे पास ए बी सी डी क्या है, कोई भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती हैं कि उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो जाती है ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे पास, इन सभी का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। और यहाँ से भी एंगल बी प्लस एंगल सी जो हैं इनका भी सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ओ ए होता है वो ओ सी के इक्वल होगा, और जो ओ डी होता है हमारे पास वो ओ बी के इक्वल होता। तो बेसिकली पैरेललोग्राम की हमारे पास ये खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, ये सभी आपको याद रखनी है। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम तो बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम तो था। बट अगर हम इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास अगली कुछ स्पेशल फिगर्स बन जाती हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में हम ये डाल दें कि उसके जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल, दैट इज ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम में उसके सभी के सभी एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल बेटा, तो वो फिगर हमारे पास क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी के सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है तो ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके पास भी होंगी। बट इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हो जाती हैं। इसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के। तो ये इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ये ऐसे लिख देते हैं कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अगर उसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो जो फिगर बनती है हमारे पास उसको बोलते हैं हम रोम्बस। और ये पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी तो इसमें आएंगी ही, बट इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, दैट इज़ ए सी परपेंडिकुलर टू डी बी। मीन्स ये एंगल आपके पास कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं रोम्बस की। जब उसकी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है, और उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं उस वजह से। अगर उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है, जिसकी वजह से उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 का एंगल फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसमें दोनों की दोनों ये प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर दें, अगर हम ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या कर दें, उसमें कंबाइन कर देते हैं, तो जो फिगर हमारे पास बनती है वो बन जाती है स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये मान लो हमारा बन गया एक स्क्वायर। तो स्क्वायर में बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इसके सभी के सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे।
तो ये बन जाएगी हमारे पास डेफिनेशन स्क्वायर की कि कैसा पैरेललोग्राम जिसके पास क्या हो, उसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर बन गया तो इसके पास इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे और डायगोनल्स 90 पे कट भी करेंगे। तो ये थी बेटा हमारे पास बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बारी बता दी हैं। तो इसके बाद करने, अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से कर लोगे, जो आपकी ये एक्सरसाइज है 3.4, तो उसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको हैं वो लगने वाले हैं अगर आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कर लोगे।